और हमारे सभी प्रतिनिधिगण, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, बागवानी विभाग, मत्स्य पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, आज आप सब यहाँ इस महत्वपूर्ण प्री बजट कंसल्टेशन के अंदर आप उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका आभार भी प्रकट करता हूं। आज इस बैठक में हमारे माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हिसार से हमारी विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी, नलवा से हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, आज उनका जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जन्मदिन की। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी, पंकज अग्रवाल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री विजय दैया जी, हमारे एसआर की जिलाध्यक्षा आशा खेदड़ जी, जवाहर सैनी जी, हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी और उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, सभी अधिकारीगण, प्री बजट परामर्श को लेकर के ये 7वां वर्ष है। हर साल ऐसे वर्ग से, ऐसे लोगों से सुझाव लेते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सरकार की भी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सब ने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और कितनी गति से देश बढ़ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। धीरे धीरे करके आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था वो शामिल कर लिया गया है और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो बातें बजट के अंदर कही गई हैं, आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार की है और उसको उतारने का काम करती है। साथियों, आज की यह बैठक मेरे लिए भी विशेष महत्व की बैठक है, क्योंकि मैं भी एक
किसान परिवार से आता हूं। साथियों, मैंने भी स्वयं खेती बाड़ी का काम किया है और इस क्षेत्र में कठिनाइयों को बड़ा नजदीक से देखा भी है, उनको महसूस भी किया है। साथियों, हमारा अन्नदाता देश और प्रदेश का वास्तविक पालनहार है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को समझना होगा। ये देश, ये एग्रीकल्चर देश था और हम देखते थे कि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत समस्या आती थी तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि असली भारत तो गांव में बसता है। हमारे यहां तो कहावत भी है हरियाणा के अंदर कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही दा खाना। साथियों, हमारी कृषि शक्ति हमारी समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही प्रतीक है। साथियों, आपने पिछले 9 जनवरी 2025 को यहीं हिसार में बजट पूर्व परामर्श की बैठक में जो सुझाव दिए थे, आपने वो सिद्ध किया है कि हरियाणा का किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं है, उसकी सोच दूरदर्शी, उसकी दृष्टि नीतिगत है और उसका सरोकार पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने सिद्ध किया है। साथियों, उस बैठक में जैसे बताया भी गया है कि आप लोगों ने 161 बहुमूल्य सुझाव, जब पिछले वर्ष बजट पूर्व परामर्श हो रहा था यही हिसार के अंदर, 161 सुझाव आप लोगों ने, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए थे और आपकी सोच व अनुभव उसको देखते हुए हमने बजट के अंदर 99 महत्वपूर्ण सुझावों को पिछले बजट के अंदर शामिल भी किया था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। आप सब जानते हैं कि आप ही का ही सुझाव था कि नकली बीज वो मिलता है, अभी भी सीड की बात की गई है। नकली बीज की रोकथाम के लिए हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए, एक कानून बनाया और मोरनी क्षेत्र के लिए कृषि एवं बागवानी कार्य योजना भी बनाई गई। साथियों, प्राकृतिक खेती को, जो आपकी तरफ से सुझाव आए थे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को सशक्त किया गया है। और साथियों, हमने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो अनुदान राशि थी उसको भी बढ़ाने का काम वो सरकार ने किया है, ताकि जल संरक्षण और फसल का विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। साथियों, साथ ही हमने मंडियों के नवीनीकरण, सभी फसलों के लिए गेट पास प्रणाली, प्रत्येक जिले में बीज परीक्षण प्रयोगशाला और नए उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर जिसका जिक्र किया गया है, का निर्माण
और सभी जिलों में बागवानी मिशन का विस्तार, ये सभी निर्णय जो थे ये आपके सुझावों से हमारे पास आए थे। और इनके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अधिक पशुओं को बीमा सुरक्षा देना, सफेद झींगा उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर तकनीक का उपयोग करना, और साथियों मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना और दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना, हर हित स्टोर, नए वीटा बूथ, और ये सभी पहले भी किसानों की हमारे आय बढ़े उस बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हमारी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, इन सब उपलब्धियों का श्रेय आप सब जागरूक और प्रगतिशील किसानों को जाता है। पिछले वर्ष कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए हमने 9,296 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था, और इसमें से अब तक हमने 4,657 करोड़ 43 लाख रुपए हमने खर्च किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा मानना है कि सरकार की नीति नियत तभी सफल मानी जाती है जब उसकी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। हम जानते हैं कि खेती की वास्तविक स्थिति किसान से बेहतर कोई नहीं जानता। साथियों, मैं इसी विश्वास के साथ आप सबके बीच में इतनी देर बैठा हूं। आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना भी है और उनको मैंने लिखा भी है। हमारे अधिकारीगण आपकी एक एक बात को नोट भी कर रहे थे, और मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं। हमारे बहन जिन्होंने सुझाव दिया, डॉक्टर दैया, सबसे पहले आपने सुझाव दिया है। आपने बताया कि महिला किसानी को बढ़ावा दिया जाए। बैठ जाओ। बढ़ावा दिया जाए। आपने जो सुझाव दिया है, महिला किसान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, ये भी आपने कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 जनवरी को हमने महिलाओं के साथ, महिला उद्यमियों के साथ प्री बजट कंसल्टेशन हम कर चुके हैं। सरकार की प्राथमिकता भी है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए, और हम लगातार, आप लोग देख रहे हैं, पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि महिलाएं बहुत ही गति से और ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाती हैं, मजबूती से उसको खड़ा करती हैं। आपका सुझाव अच्छा है। इस विषय को और गति से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे जो डेयरी फार्मिंग एमएसएमई से जोड़ने का सुझाव दिया है, अधिकारियों को हमने कहा भी है, उनके साथ बैठ करके जो क्लस्टर बनाने की बात कंबोज साहब ने कही है
कि इसका क्लस्टर बनाया जाए, तो इसको क्लस्टर बनाने का हम चर्चा करके इसको जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे सुरेंद्र श्योकंद जी जो बागवानी किसान हैं, जे फार्म की उन्होंने बात कही थी, उसको चेक कराया जाएगा। और प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने की आपने बात कही है, इस पर अधिकारियों से बात करके पॉलिसी भी अगर कोई बनानी पड़ी तो इसके ऊपर पॉलिसी भी बनेगी, ताकि जो आपने प्रोसेसिंग यूनिट की बात की है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आशीष जी का जो विषय था, आशीष जी के विषय के ऊपर वो बात हो गई थी तुरंत। और हमारे वीरेंद्र जी, मैं मशरूम के किसानों के लिए आपने बात कही है वीरेंद्र जी, तो हमारे यहाँ फूड पार्क बन रहे हैं। फूड पार्कों में राई है, रोहतक है और बड़ी है। वहाँ HSIDC के अलग से क्लस्टर बना रखे हैं। वहाँ पर केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट को ही प्लॉट दिया जाता है और उसमें हमारे जो मशरूम है, मशरूम के भी ये फूड प्लांट लगे हुए हैं। और आपने जो बात कहा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वो भी बने हुए हैं और इसको और आपने जहां बात कही है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक आपने महत्वपूर्ण बात लोन की कही है। मैंने तुरंत ही साकेत कुमार जी से इस बात को चर्चा करके कि हमारा जो परिवार उत्थान मेले लग रहे हैं, उस परिवार उत्थान मेले में आपको अलग जगह दी जाएगी, जिससे कि वहां बैंक वाले भी होते हैं, वो आपके सम्मान को कम ना करें। वहीं पर उनसे बात होगी। मैंने कहा है कि हमारे किसान के साथ तो कोई भाई राम से बात कर ले, ऐसा थोड़ी है। हमारा किसान पैसे नहीं देता, किसी को देता है, वो मेहनत भी करता है, पैसे भी देता है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये व्यवस्था की जाएगी। हमारी सुमित्रा देवी जी ने जो मंगाली गांव हिसार से हैं, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि हर जिले में महिलाओं द्वारा उत्पाद किए गए सामान को बेचने के लिए एक स्थायी बाजार और आत्मा स्कीम के तहत बजट का प्रावधान इसमें बढ़ाया जाए। ये आपने बात कही है, सुझाव आपका हमने नोट किया है। और हमारे दलवीर जी ने जो ब्लॉक स्तर के ऊपर प्लग एंड प्ले स्कीम एवं गांव में ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ऐसी बात आपने कही है। FPOs पेट्रोनेज बोनस बांटें तो FPOs को बढ़ावा मिलेगा। आपने ये इसमें बातें कही हैं। डेयरी फार्मिंग की भी आपने कहा है कि इसको MSME के अंडर लाया जाए और हिसार के पास के गांव को B कैटेगरी A और B में ये डाले जाएं, ऐसा सुझाव आपने दिया है। आप सबके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आपने आज दिए हैं और इन सुझावों को हम इस बजट के अंदर चर्चा करके अधिकारियों से विचार विमर्श करके जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिले, वो सुझाव अवश्य इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सुझाव आप यहाँ ऑर्डरली नहीं दे पाए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो QR कोड और जो हमने AI बेस्ड चैट बॉक्स ये हमने बनाया है, आप ये सुझाव इसके ऊपर अवश्य दें। आपके एक एक सुझाव को, जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उनके ऊपर बिल्कुल चर्चा की जाएगी और उनको शामिल भी किया जाएगा। और अगले 7-8 दिनों में
आप अगर कहीं इस बात को लेकर के भी चर्चा करते हैं तो वहां से भी कोई अच्छा सुझाव आता है, आप उसको भी कहिए कि आप इसको AI बेस्ड चैट बॉक्स के ऊपर आप डाल दीजिए, तो उसके ऊपर वो सुझाव हमें मिलेंगे, तो उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। साथियों, मैं एक और आग्रह आप लोगों से करना चाहूंगा कि जब मैं विधानसभा में ये 26-27 का जो बजट प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मैं वित्त मंत्री के नाते बजट भी पेश करना मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस बजट को आप अवश्य देखिए, हमें सुनना है, कहीं पर भी होंगे उसको सुनना है। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के सुझाव इसमें शामिल होंगे उनको बाकायदा हम निमंत्रण भी भेजेंगे उस दिन, और निमंत्रण भेज करके उनको वहीं विधानसभा में बैठ करके इस बजट की प्रक्रिया को वो सुने, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे ताकि आपको लगेगा कि जो मैंने सुझाव दिया था वो सुझाव सरकार ने अपने इसमें शामिल किया है। साथियों, मैं इस बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया में आपकी जो सक्रिय सहभागिता और सकारात्मक सोच और सहयोग के लिए मैं आप सब महानुभाव का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। आप सब ने इतने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी को। हिसार में प्री बजट पर मंथन करते हुए उन्होंने संबोधित किया। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बड़ी चर्चा हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां संबोधित किया और बड़ी बात बजट को लेकर कही। विजन डॉक्यूमेंट 2047 भी लॉन्च किया। ये जनता का बजट होना चाहिए, सरकार का ही नहीं, सीएम ने कहा। आपको बता दें, ये सरकार का ही नहीं बल्कि जनता का बजट होगा। हिसार में प्री बजट पर मंथन करते हुए सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां पर संबोधित करते हुए बजट और विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर कही बड़ी बात।